जय माता रानी दोस्तों, मैं नीता आपके अपने चैनल नीता विक्रम में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मार्गशीर्ष माह के पूर्णमासी का वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। शास्त्रों के अनुसार इस पूर्णमासी को अनंत फल देने वाला उपाय करने से माँ लक्ष्मी की कृपा पूरे घर पे बनी रहती है। लोगों के काम बनने लगते हैं, घर में धन आने लगता है और सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। ऐसे में आज का यह वीडियो आपको सभी जानकारी देगा मार्गशीर्ष पूर्णमासी पे आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, जो लोग पूर्णमासी का व्रत रखते हैं वह व्रत किस दिन पे रखेंगे, 18 दिसंबर या 19 दिसंबर। तो दोस्तों, चंद्र उदय पूर्णमासी की तिथि में जिस दिन पे होता है उसी दिन पूर्णमासी व्रत रख के चंद्रदेव का पूजन करना अति शुभ और लाभदायक बताया जाता है। 18 दिसंबर को चंद्रमा का उदय पूर्णमासी तिथि में होगा, इसलिए आप सब शनिवार के दिन मार्गशीर्ष पूर्णमासी का व्रत रखेंगे। इसके अगले दिन स्नान, दान, जप तप करने से आपको कई गुना फल की प्राप्ति होती है। अब दोस्तों, वीडियो में आपको सभी पूजा के मंत्र, पूजा पाठ का तरीका और उपाय की संपूर्ण जानकारी मैं देने वाली हूँ। यदि आज आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो यदि पसंद आ रही है तो इसे लाइक ज़रूर करिए। अब आप यदि पूर्णमासी का व्रत करते हैं या नहीं भी करते हैं तो एक विशेष जानकारी मैं आपको दे रही हूँ, आपको इसका पालन ज़रूर करना चाहिए। भूल कर भी कभी भी पूर्णमासी की तिथि में आपको शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। आपको इस दिन पे हरि नाम का स्मरण करना चाहिए। ऐसा बताया जाता है, इस दिन व्रत रखें या ना रखें, फिर भी यदि हम श्री हरि विष्णु का ओम नारायणाय नमः इस मंत्र से जाप करते हैं तो हमारे घर की दरिद्रता का नाश हो जाता है और घर में देवी लक्ष्मी आ जाती हैं। सुबह के समय जल्दी उठ के अपने घर को साफ करके घर के मुख्य द्वार पे बंदरवार और तोरण लगाने चाहिए। हो सके तो घर में सत्यनारायण की कथा करानी चाहिए। अधिकतर सत्यनारायण की कथा व्रत के अगले दिन पे, यानी जिस दिन स्नान करा जाता है, जब तब दान करा जाता है, इस दिन पे करा जाता है। यदि आपके घर के आसपास कोई पवित्र नदी हो तो नदी में जाके स्नान करें और नदी के अभाव में अपने नहाने के जल में ही गंगा जल मिला लें और सभी नदियों का स्मरण करते हुए गंगा, जमुना, सरस्वती इस प्रकार कहते हुए अपने ऊपर जल डालें। यदि आप सभी नदियों का नाम नहीं ले पाते तो आप भगवान का नाम लेके जल से स्नान करें। आप देखेंगे, आपका यदि स्वास्थ्य लंबे समय से ठीक नहीं था, जीवन में कोई भी नेगेटिविटी परेशानी थी, इस प्रकार स्नान करने से महापुण्य के कारण वह परेशानी धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। इस दिन पे मन से एकदम शांत रहते हुए श्री हरि विष्णु का ओम नारायणाय नमः कहते हुए ध्यान, पूजन, अर्चन करना चाहिए। भगवान को इस दिन पे केसर का, हल्दी का और कुमकुम का तिलक लगाते हैं। आप इस दिन अपने घर में गाय के गोबर के ऊपर तिल डाल के हवन पूजन करें, इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। घर में हो सके तो इस दिन पे खीर का प्रसाद भी बनाना चाहिए। खीर का प्रसाद बनाने के लिए दूध, चावल, शक्कर, केसर यह सभी चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। कई लोग चावल की खीर नहीं बनाते हैं तो वह मखाने की खीर का भी प्रसाद बना सकते हैं। इस खीर के प्रसाद को आपको मंदिर ले जाके पंडित जी को देना चाहिए। इस प्रकार से जिन घरों से खीर का प्रसाद ले जाके मंदिर के पंडित जी के हाथ में दिया जाता है, उस घर में यदि लोग गलत संगत में पड़ गए हैं, किसी कारण से उनके कार्य नहीं बनते हैं, तो यह सभी दिक्कतें दूर होने लगती हैं। क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और हम एक तरह से जो खीर बनाते हैं वह चंद्रमा को यानी मन को शुद्ध करती है। और जब यह आप ले जाके मंदिर के पंडित जी, जिन्हें हम साक्षात गुरुदेव के रूप में देखते हैं, उनके हाथ में दे देते हैं तो जीवन में ज्ञान और बुद्धि का क्षय नहीं होता। आपकी बुद्धि प्रखर होने लगती है और दुख कष्ट दूर होने लगते हैं।
यह सभी उपाय आप सबके जीवन को बदल देने वाले हैं। जो लोग भी जितने अधिक से अधिक उपाय करते हैं और भगवान में भक्ति बना के रखते हैं, उनके जीवन में दुख कष्ट नहीं आते। जब हम पूर्णमासी व्रत की कथा को पढ़ते हैं तो उसमें स्वयं श्री कृष्ण भगवान इस कथा को अपनी माता यशोदा को सुनाते हुए कहते हैं, कलयुग में स्त्रियों को वैधव्य के दुख से बचाने वाली, पुत्र पौत्र संतान इत्यादि का प्राप्त कराने वाला पूर्णमासी का व्रत सभी को करना चाहिए। पूर्णमासी व्रत जो लोग शुरू करना चाहते हैं वह इस व्रत को माघ के माह से वैशाख के माह से शुरू कर सकते हैं। आप इस व्रत को शुरू करें और इस व्रत का पालन करें। इस व्रत को रखने से जीवन में दुख कष्ट नहीं आते। पूर्णमासी के व्रत में जिस प्रकार सत्यनारायण श्री हरि विष्णु का पूजन करा जाता है, उसी प्रकार महादेव का पूजन करने के लिए भी यह दिन सर्वोत्तम बताया जाता है। शाम के समय जब सूर्य अस्त होने वाला हो, उस समय पे भोलेनाथ का अभिषेक करा जाता है। इस प्रकार अभिषेक करते हुए ओम नमः शिवाय या भोलेनाथ के 100 नाम लिए जाते हैं। इस प्रकार से 100 नामों को लेने के बाद भोलेनाथ की कृपा पाके वहाँ पे बैठ के पूर्णमासी व्रत की कथा को पढ़ना और सुनना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में दुख कष्ट दूर होते हैं। उसके पश्चात जल के लोटे में दोस्तों 1 लोटे में जल ले लें। यह लोटा आप चाहें तो पीतल का लें या चांदी का लें। भूल कर भी आपको तांबे का लोटा नहीं लेना चाहिए। पीतल और चांदी या फिर जो भी धातु आपके पास मौजूद हो उसका लोटा ले लें। उसमें थोड़ा सा आप कच्चा दूध और चावल और थोड़ी सी मिश्री ज़रूर डालें। उसके बाद चंद्रदेव को देखते हुए इससे अर्घ दें और इस लोटे से दिए हुए अर्घ के बाद चंद्रदेव का पूजन करें और वहां बैठ के चंद्रदेव के दर्शन करते हुए त्राटक करने मात्र से आपके जीवन में जिस प्रकार की भी सफलता की आप कामना करते हैं वह आपको ज़रूर मिलती है। दोस्तों अब बात आती है अनंत फल देने वाले महा उपाय के बारे में। तो हर पूर्णमासी पे भोलेनाथ पे अलग अलग फूल अर्पित करने से मनुष्यों की किस्मत खुलने लगती है। ऐसे में मार्गशीर्ष माह में आने वाली पूर्णमासी में यदि आप भोलेनाथ पे सफ़ेद कमल का फूल अर्पित करते हैं तो जिन लोगों को लंबे समय से किसी भी प्रकार के धन की प्राप्ति नहीं हुई है, जीवन में दुख कष्ट चला ही आ रहा है, उनके हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की तकलीफ का अंत होने लगता है। ऐसा मत्स्य पुराण में बताया गया है। सफ़ेद कमल के फूल को इस प्रकार आप भोलेनाथ महादेव पे अर्पित करें। देवी लक्ष्मी की कृपा आपको ज़रूर प्राप्त होगी। देखिए सभी देवी देवता एक दूसरे का पूजन करने से अत्यंत प्रसन्न होते हैं और माँ लक्ष्मी स्वयं बिल्व पत्र में भी वास करती हैं। ऐसे में इस दिन पे बिल्व पत्र से देवी लक्ष्मी का भी पूजन करा जाना चाहिए। इस प्रकार से पूजन अर्चन करने से घर के जो दुख कष्ट हैं वह दूर होने लगते हैं। देखिए घर के लोगों को कभी भी जब भी पूर्णमासी का दिन हो तब कोई भी आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए, आपस में मनमुटाव नहीं करना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए जिससे हमारे घर में देवीय कृपा न हो, बल्कि इस दिन घर के बच्चे बड़े बूढ़े सभी को खुले आकाश के नीचे जाके चंद्रदेव के दर्शन करने चाहिए। खासतौर पे वह स्त्रियां जो इस समय पे गर्भवती हैं उन्हें पूर्णमासी के चांद को स्वयं भी देखना चाहिए और उनका पेट जिसमें कि उनका नवजात शिशु वास करता है उसे भी चंद्रमा के प्रकाश में दिखाना चाहिए। जो लोग पूर्णमासी के दिन पे पैदा होते हैं या जन्म लेते हैं उन्हें जीवन में दुख कष्ट का उतना पता नहीं चलता, क्योंकि उनका मन सुदृढ़ होता है, वह मानसिक शक्तियों से पूर्ण होते हैं और जीवन में विकट से विकट परिस्थिति में भी कभी अपना मानसिक संतुलन नहीं खोते। इस प्रकार से यदि आप भी चाहते हैं कि आपका मन स्थिर हो, आपके जीवन में आप तरक्की कर पाएं,
तो आप सभी को चंद्रदेव का दर्शन करते हुए अपने मानसिक भावों को नियंत्रित करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। और पूजन अर्चन करने से आपके जीवन के बड़े बड़े दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, यदि आप अनंत फल देने वाला यह महा उपाय करते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपकी प्रॉब्लम्स, आपके जीवन के दुख तकलीफ यदि दूर होते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। अगला वीडियो लेके आपसे जल्दी ही मिलूंगी। जय माता रानी। आप अपना ख्याल रहें, सदैव स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। ऐसी कामना के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ।